ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, देवता और प्रभु। देखिए, ये पांचों शब्द लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो बस है, लेकिन ईश्वर करता है। और फिर तीसरा भगवान, तो ये प्रेम और भक्ति का विषय है। वायु के लिए पवन देव हैं, जल के लिए वरुण देव हैं, अग्नि के लिए अग्नि देव हैं। ये सभी ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो पहला है ब्रह्म। ब्रह्म के साथ कोई प्रेडिकेट नहीं लगाया जा सकता। जैसे दिस बुक इज रेड, तो रेड प्रेडिकेट हो गया, पर इसके साथ उसने लिमिट भी कर दिया कि ये किताब सिर्फ रेड ही हो सकती है। और ब्रह्म तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को हम समझने के लिए अगर कुछ भी प्रेडिकेट लगाएंगे तो वो ब्रह्म को लिमिट कर देगा। इसीलिए डेफिनेशन में हम सिर्फ ब्रह्म इज बोल सकते हैं, ब्रह्म है, बस। अब इसे समझने के लिए दो रास्ते हैं। एक है नेति नेति, यानी ये नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, पर एक्सपीरियंशियल लेवल पर बहुत सिग्निफिकेंट है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को पॉजिटिवली भी डिस्क्राइब किया गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। और आचार्य शंकर ने इसे सतचित आनंद कहा। सतचित आनंद हमें पॉइंट करता है कि ब्रह्म की ओर कैसे देखें। तो दोनों अप्रोच हैं, एक नेति नेति की और एक सच्चित आनंद की, तो और दोनों जरूरी हैं। अब दूसरा शब्द पे हम आते हैं, वो है ईश्वर। तो ईश्वर शब्द ईश धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला या कंट्रोल करने वाला। और ईश्वर एक रिलीजियस अवधारणा है। जब ब्रह्म माया के तीनों गुणों यानी सत्व, रजस, तमस को धारण करता है, तो वह सृष्टि को जेनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय करने लगता है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो बस है, लेकिन ईश्वर करता है। इसको ऐसे समझिए कि एक ही समुद्र है, बहुत विशाल। जब हवा चलती है और ग्रेविटी की वजह से, तो उसी समुद्र में लहरें उठती हैं। लहरें समुद्र से अलग नहीं है, वो समुद्र ही है, बस मोशन में। तो जब हम अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं तो हम ब्रह्म कहते हैं, और जब हम फंक्शनल रियलिटी की बात करते हैं तो हम फिर ईश्वर कहते हैं। ये अद्वैत वेदांत का पर्सपेक्टिव है। और फिर तीसरा भगवान, तो ये प्रेम और भक्ति का विषय है। इसका स्ट्रक्चरल हायरार्की से कोई सीधा लेना देना नहीं है, बल्कि विष्णु पुराण में पराशर ऋषि ने भगवान शब्द की परिभाषा भी दी थी कि जिसके पास ये 6 एट्रीब्यूट्स हों और वो भी पूर्ण मात्रा में 100%, उसे भगवान कहते हैं। पहला ऐश्वर्य यानी सॉवरेनिटी, दूसरा धर्म, तीसरा यश यानी फेम, चौथा श्री ब्यूटी, प्रोस्पेरिटी, पांचवा ज्ञान और फिर छठवा वैराग्य। वैसे टेक्निकली ये डेफिनेशन पराशर ऋषि ने विष्णु जी के संदर्भ में दी थी, लेकिन ये भगवान शब्द की एटिमोलॉजी में भी है। भग यानी 6 गुण, वान यानी जिसके पास हो। तो ये डेफिनेशन एज अ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल किसी भी ऐसे फॉर्म पर अप्लाई हो सकती है जिसमें ये गुण पूर्ण मात्रा में हो, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। बल्कि ये तो वो फॉर्म है जिसके सामने भक्त रोता है, हंसता है, अपनी शिकायतें करता है। और फिर फोर्थ है देवता। देवता शब्द दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होना या देना। तो जो हमें जीवन देने के लिए रिसोर्सेज देते हैं वो देवता कहलाते हैं। देवता को समझने के मल्टीपल लेवल हैं, बल्कि ऋग्वेद में देवता बहुत कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह बताए गए। जैसे इंद्र जो है वो कॉन्शियसनेस की एक्सपैंडिंग फोर्स है, अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल है। लेकिन फंक्शनिंग लेवल पर जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देवता ईश्वर द्वारा बनाए गए इस कॉस्मोस को चलाने वाली कॉस्मिक फोर्सेस हैं। वायु के लिए पवन देव हैं, जल के लिए वरुण देव हैं, अग्नि के लिए अग्नि देव हैं। ये सभी ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा है। और लास्ट है प्रभु। तो प्रभु एक उपाधि है। प्रभु का अर्थ है जो सब समर्थ हो। जब एक भक्त अपना ईगो पूरी तरह से त्याग देता है तो भगवान को अपना स्वामी मान लेता है, और तब वो उन्हें प्रभु कहकर पुकारता है।